प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत। आज हम विद्युत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक दिख रहा है आपको, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी, तो इस लेसन के दौरान हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत विभव क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, और जो घरों में जो हम मीटर लगाते हैं उसमें रीडिंग किस प्रकार लेते हैं। तो ये जो बिंदु है क्रमवार, इनको हम पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम सबसे पहले बात करें विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा इंग्लिश में इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट, ये विद्युत धारा क्या होती है, यदि इसको हम समझने का प्रयास करें तो हम जानते हैं कि करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट या आवेश में मूवमेंट होना ज़रूरी होता है। तो इलेक्ट्रॉन या आवेश है, इसमें जब मूवमेंट होता है तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो हम परिभाषा यदि नोट करें, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश में जो प्रवाह की दर है इसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो अब इसके यदि हम सूत्र की बात करें तो आवेश के प्रवाह की दर शब्द आते ही मैंने कहा था कि बटे में समय आ जाता है। जब हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने कहा था कि त्वरण वेग में परिवर्तन की दर थी, तो हमने त्वरण का फॉर्मूला क्या लिखा था, वेग बटा समय। तो इसमें विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। तो आवेश बटा समय विद्युत धारा। अब इसके यदि हम मात्रक की बात करें तो हम जानते हैं आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या बन जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकंड इस तरह भी लिख सकते हैं, या कूलाम प्रति सेकंड इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कूलाम प्रति सेकंड को एक और नाम दिया गया, हम सब जानते हैं विद्युत धारा का अधिकतर यदि मात्रक की बात आती है तो हम उसका उपयोग करते हैं, इसको हम कहते हैं एम्पियर। इसको ए से डिनोट करते हैं। तो आप याद रखें विद्युत धारा का अधिकतर मात्रक है वह यही पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो अधिकतर ऑप्शन में यही होता है एम्पियर। तो विद्युत धारा की हमने परिभाषा की बात की है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो सूत्र है वह आवेश बटा समय हो जाएगा, आवेश बटा समय। यदि मात्रक की बात करें तो कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब हम कुछ पदार्थों की कैटेगरी के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और किस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो उसके बारे में समझेंगे। तो पदार्थ की कैटेगरी हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, किस में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसको रिमूव करते हैं और पदार्थ की कैटेगरी के बारे में अध्ययन करते हैं। पदार्थ की अवस्था विद्युत धारा के संबंध में। तो यदि विद्युत धारा से संबंधित पदार्थ के कैटेगरी की हम यदि बात करें, पदार्थ की अवस्था की बात करें, तो पदार्थ 3 भागों में बटा हुआ है। इस पहले भाग को हम कहते हैं सुचालक, या इसको हम चालक भी कहते हैं। दूसरा जो इसका भाग है इसको हम कहते हैं कुचालक। तीसरे भाग को हम कहते हैं अर्धचालक। तो जो चालक या कुचालक है इस भाग को हम समझेंगे।
कुचालक भाग है इस भाग को हम समझने का प्रयास करेंगे और अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो यदि हम बात करें चालक या सुचालक के बारे में तो इनको कंडक्टर कहा जाता है, याद रखें। तो यदि सुचालक या चालक को कंडक्टर कहा जाता है तो कुचालक को सब जानते हैं नॉन कंडक्टर, और अर्धचालक है इसको कहा जाता है सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, इनके बारे में यदि हम पदार्थ की अवस्थाओं को समझने का प्रयास करें तो चालक पदार्थ कौन से होते हैं, नोट करें आप साथ साथ में। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है वे पदार्थ चालक या सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। यदि हम उदाहरण की बात करें तो जैसे चांदी, तांबा, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, इसके साथ साथ जो मिश्र धातुएं हैं वे अम्ल, क्षार, लवण, और यदि हम लिखें तो महत्वपूर्ण यदि है तो वह है एक तो अशुद्ध जल और दूसरा है ग्रेफाइट। हमने एक धातु और धातुओं के टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था। इसमें हमने कहा था कि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत धारा की चालक होती है। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इन उदाहरणों में से आप एक तो अशुद्ध जल को विशेष तौर पर याद रखें और एक ग्रेफाइट को याद रखें। अशुद्ध जल क्या होता है, जो जल शुद्ध नहीं होता या जिस जल में कुछ मिलावटी कण वगैरह मिले हो। तो अब शुद्ध जल हम बात सब जानते हैं, सिर्फ एक वर्षा का जो जल है वह शुद्ध जल है, बाकी अपने धरती पर जो भी सामान्य जल है उसमें कुछ न कुछ अशुद्धि मिली होती है, इसलिए हम उनको कहते हैं अशुद्ध जल। तो वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उनको हम क्या कहेंगे, चालक या सुचालक। उदाहरण चांदी, तांबा, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, मिश्र धातु, अम्ल, क्षार, अशुद्ध जल और ग्रेफाइट, ये महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब यदि हम इनके क्रम की बात करें तो महत्वपूर्ण 2-3 क्रम यदि हम लिखने का प्रयास कर लें तो सबसे अधिक जो विद्युत धारा का प्रवाहित होता है, विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होती है वह है चांदी, फिर है तांबा, फिर सोना और फिर एल्यूमिनियम। अब ये 4 नाम याद रख लें। सर्वाधिक चांदी, फिर तांबा, सोना, चांदी को रजत भी कहा जाता है याद रखें, और लास्ट में है एल्यूमिनियम। तो उम्मीद करता हूं कि जो पदार्थ की अवस्था है चालक या सुचालक, इसमें हमने देखा है कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है अर्थात उनमें करंट यदि फ्लो होता है तो वे पदार्थ चालक होंगे, सुचालक होंगे। चांदी, तांबा, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, शुद्ध जल, ग्रेफाइट आदि है, ये इसके उदाहरण हैं। चांदी सर्वाधिक विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ है। अब यदि हम बात करें कुचालक के बारे में तो कुचालक क्या होते हैं उसको यदि हम समझने का प्रयास करें तो कुचालक पदार्थ वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता तो हम कहेंगे उसको कुचालक। फिर आते हैं उदाहरण। तो उदाहरण हम सब जानते हैं, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, कपड़ा, प्लास्टिक इत्यादि।
तो कुचालकों में हम इतना ही समझेंगे कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उनको हम कुचालक कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, कपड़ा, प्लास्टिक इत्यादि है, ये कुचालक के उदाहरण हैं। यदि हम चालक समझ चुके हैं, कुचालक समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे अर्धचालक के बारे में। तो अर्धचालक क्या होते हैं, यदि उनको हम समझने का प्रयास करें तो वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक के मध्य की होती है, अर्थात अर्धचालकों की जो चालकता होती है वह चालक और कुचालक इन दोनों के मध्य की होती है। वे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालकों व कुचालकों के मध्य की होती है। वे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालकों व कुचालकों के मध्य की होती है उनको हम कहेंगे सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। उदाहरण की बात करें, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इसके साथ आप एक और लिख दें, बोरॉन, यह भी उदाहरण है। तो इस तरह कई उदाहरण हैं आगे। तो अर्धचालक क्या हो गए, सेमीकंडक्टर, वे पदार्थ जिनकी चालकता है वह चालकों और कुचालकों के मध्य की होती है उनको हम कहेंगे सेमीकंडक्टर। उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन। तो अब यदि हम बात करें शुद्ध अवस्था में ये पदार्थ है, ये कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। तथा यदि अशुद्धि मिला दें या ताप बढ़ा दें तो ये सुचालकों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। क्या लाइन लिखी है इसको हम पढ़ेंगे वापस। शुद्ध अवस्था में पदार्थ कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। शुद्ध अवस्था में पदार्थ होता है वह कुचालकों की भांति व्यवहार करता है तथा यदि इनमें अशुद्धि मिला दे या इनका ताप बढ़ाते हैं तो ये पदार्थ है ये सुचालकों की भांति व्यवहार करेंगे। शुद्ध अवस्था में तो हो जाएंगे अपने कुचालक, और यदि इसमें अशुद्धि मिला दे या इनका ताप बढ़ा दे तो बन जाएंगे वे सुचालक। कुचालकों में एक उदाहरण आप और लिख दें, हीरा और दूसरा शुद्ध जल। शुद्ध जल तो याद रखें, शुद्ध जल है वह कुचालकों के अंतर्गत आता है और अशुद्ध जल है वह सुचालकों के अंतर्गत आता है और शुद्ध जल है वह कुचालकों के अंतर्गत आता है। तो हमने पदार्थ की अवस्थाओं को विद्युत धारा से संबंध करके पढ़ा है कि चालक पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कुचालक पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, और जो जिनकी चालकता सुचालक और कुचालकों के मध्य की होती है। शुद्ध अवस्था में कुचालकों की भांति और अशुद्ध अवस्था या ताप बढ़ा देने पर यह सुचालकों की भांति व्यवहार करे तो इनको हम कहते हैं अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। तो इनको हमने समझ लिया है, विद्युत धारा के बारे में बात कर रहे थे। अब हम आगे पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रकार। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। विद्युत धारा के प्रकार। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एसी धारा और एक होती है डीसी धारा। एसी और डीसी मतलब क्या होता है दोनों का, इसको हम समझ देंगे। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, एक होती है दिष्ट धारा।
जो अल्टरनेटिव करंट है इसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। और जो डायरेक्ट करंट है इसको हम कहते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। यदि हम इसको समझने का प्रयास करें कि आखिर होती क्या है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसमें समय और दिशा के साथ धारा का मान परिवर्तित हो जाता है। धारा के मान में परिवर्तन समय या डायरेक्शन, टाइम या डायरेक्शन के साथ यदि धारा के मान में परिवर्तन हो जाए उसको तो हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। और डायरेक्शन और टाइम के साथ यदि धारा करंट के फ्लो में यदि मान में कोई परिवर्तन नहीं आए तो उसको हम कहेंगे दिष्ट धारा। इसमें मान परिवर्तित हो जाता है, इसमें मान परिवर्तित नहीं होता। नोट करेंगे, एसी धारा में मान समय व दिशा के साथ परिवर्तित हो जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का मान है ये समय और दिशा के साथ परिवर्तित हो जाता है। और जो डायरेक्ट करंट है दिष्ट धारा है इसका मान समय व दिशा के साथ परिवर्तित नहीं होता। यदि ग्राफ के रूप में समझने का प्रयास करें तो इसका ग्राफ किस तरह बन जाएगा, ये यदि हम आई और ये यदि हम टी की बात कर दें और यहाँ आई ले लें तो इसके मान में परिवर्तन होता है, अर्थात कभी मान अधिक कभी मान कम, अधिक कम। तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह प्राप्त होगा। यदि दिष्ट धारा में यदि हम ग्राफ की बात करें तो समय और दिशा के साथ धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यदि यहाँ हम धारा ले लें और यहाँ यदि हम समय ले लें तो इसके जो ग्राफ आएगा वो एक सीधी रेखा में आएगा, अर्थात ये दिखा रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और इसमें ये दिखा रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, कंपन की अवस्था नहीं है, कंपन नहीं होता, इसलिए आवृत्ति कितनी होती है, 0, आवृत्ति 0 होती है दिष्ट धारा की। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होगी क्योंकि इसमें कोई कंपन नहीं हो रहा। इसमें कंपन होता है तो इसमें आवृत्ति का मान 0 नहीं होगा। तो एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एसी प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, और डायरेक्ट करंट को कहते हैं दिष्ट धारा। समय और दिशा के साथ मान परिवर्तित हो जाता है, समय और दिशा के साथ मान परिवर्तित नहीं होता, उसमें कंपन नहीं होता, आवृत्ति 0, इसमें आवृत्ति 0 नहीं होती। अब बात करें यदि हम एसी को डीसी में बदलें या डीसी को एसी में बदलें तो किसका उपयोग करेंगे, तो एक तो आप यहाँ लिखें एसी, यहाँ लिखें डीसी। तो यदि हम एसी को डीसी में बदलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा को यदि दिष्ट धारा में बदलना है तो उसको हम कहेंगे रेक्टिफायर। क्या कहेंगे, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को भौतिक विज्ञान में क्या कहा जाता है, दिष्टकारी। दिष्टकारी अर्थात प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका उपयोग करेंगे, दिष्टकारी का प्रयोग करेंगे। और यदि डीसी धारा है इसको यदि एसी धारा में बदलना है तो किसका प्रयोग करेंगे, इन्वर्टर। इन्वर्टक, इसको क्या कहते हैं, परिवर्तक। परिवर्तक। तो एक बार फिर ध्यान दें, एसी धारा प्रत्यावर्ती धारा, एसी धारा को डीसी धारा में बदलना है तो इसको हम कहेंगे रेक्टिफायर या दिष्टकारी। मतलब एसी धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए दिष्टकारी का उपयोग किया जाता है और डीसी धारा को एसी धारा में बदलने के लिए इन्वर्टर या परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें यदि हम भारत के संबंध में, तो भारत में जो विद्युत अपने आती है वह प्रत्यावर्ती धारा आती है। भारत में कौन सी आती है, प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति की।
आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। तो अपने इंडिया में प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों तक पहुंचती है। प्रत्यावर्ती धारा AC यह 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ हमारे घर पर आती है। अब हमने पढ़ा था कि आवेश में प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट होता है, आवेश में मूवमेंट होता है, तो हमारे करंट उत्पन्न होता है। तो हम यदि बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, क्या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो कितना होगा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसकी संख्या आप सीधा याद रख लें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये यदि कोई सीधा प्रश्न पूछ ले तो पूछेगा, यदि इसी प्रश्न को उसको घुमाना हुआ तो क्या कहेगा, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतर यही सवाल पूछा जाता है, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सीधा है जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है इसका 1 में भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब यदि एक कूलाम ज्ञात करना है तो 1.6 × 10⁻⁻19 या 1 क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको यदि हम देखें बोर्ड पर जो भी लिखा है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा के प्रकार, 2 टाइप की धारा है, एक है AC धारा और एक है DC धारा। AC धारा और DC धारा। AC को कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट, इसको कहेंगे डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, जिसमें जो धारा का मान है यह समय व दिशा के साथ परिवर्तित हो जाता है। इसका ग्राफ है यह परिवर्तनकारी प्राप्त होता है। इसमें जो मान है वह समय और दिशा के साथ परिवर्तित नहीं होता, इसलिए इसमें कोई कंपन नहीं होता। इसलिए आवृत्ति कितनी प्राप्त होती है, 0। आवृत्ति 0 प्राप्त होती है दिष्ट धारा में। AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर या फिर दिष्टकारी का उपयोग किया जाता है। DC को AC में बदलना है तो इन्वर्टर जो घरों में यूज करते हैं उसको या परिवर्तक का उपयोग करते हैं। ठीक है, AC को इन्वर्टर को ही परिवर्तक कहा जाता है। यदि हम भारत के संबंध में बात करें तो हमारे जो घरों में विद्युत आती है वह प्रत्यावर्ती धारा आती है 220 वोल्ट के साथ और 50 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ। एक कूलाम आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यदि हमारे को प्रश्न पूछ रहे कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो सीधा जो हम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है इसका 1 में भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो आज हमने विद्युत धारा के बारे में अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत विभव क्या होता है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।